वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी लहर आई है। इससे पहले ही जो डॉक्टर हैं, माहिरीन हैं और तिब्बी माहिरीन, उन्होंने इस बात की निशानदेही पहले ही कर दी थी कि अगर एहतियात नहीं की गई तो दूसरी लहर मजीद शिद्दत के साथ आती हुई नजर आएगी। और कुछ ऐसा ही हो रहा है। 24 घंटे के अंदर कुछ 1708 नए केसेस सामने आ चुके हैं और एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं किया जा रहा। इसी तनाजुर में एनसीओसी ने, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने एक इजलास मुनक्किद किया जिसमें फौरी तौर पर पाबंदियां लगाने के अहकामात जारी किए हैं, जिसमें मज़ारात हैं, थिएटर है, सिनेमा है, उसे फौरी तौर पर बंद करने के अहकामात जारी किए गए। दूसरी जानिब जो तालीम का नुकसान ना हो, इसी तरह देखते हुए वफाकी वज़राए तालीम का जानिब से एक इजलास मुनक्किद किया गया है। उस पर भी बात की जाएगी कि आया स्कूल्स को सर्दियों की छुट्टी के तनाजुर में बंद किया जाए या इसको ऐसी तरह कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि पहले ही जो तालीम का जो निज़ाम है वो मजीद बिगड़ चुका है। मौजूदा सूरत हाल कोरोना की बिगड़ती जा रही है। क्या एनसीओसी के जो फैसले हैं वो अच्छे अंदाज में आवाम देख रही है, इसको अपने लिए बेहतर तरीके से देख रही है? इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल हैं पीएमए के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे, कोरोना वायरस केसेस बढ़े हैं, दोबारा दूसरी लहर बड़ी शिद्दत के साथ आती हुई नजर आ रही है, एनसीओसी ने फैसला किया है कुछ, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी। देखें, ये तो हम कोई 2-3 हफ्ते से इस बात का जिक्र कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि चूंकि एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है और हुकूमत की तरफ से भी सिर्फ बातें हो रही थी, कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया जा रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से जो है वो फैला, जैसे कि हमने बताया, और मजीद ये फैलने के इम्कानात हैं और बहुत सीरियस तौर पे ये बात आगे जा रही है। कोरोना के नंबर ऑफ केसेस, मरीज जो है उनमें इजाफा हो रहा है और अमवात में भी इजाफा हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि रोजाना एक डॉक्टर रोजाना मर रहा है, इंतकाल कर रहा है, जो कि बहुत ही तशवीशनाक बात है। ये दोबारा हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर अस्पतालों पे लोड बढ़ेगा और पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स पर लोड बढ़ेगा और फिर वही प्रॉब्लम होगी, खुदा ना खास्ता कि लोगों को वही वेंटिलेटर की प्रॉब्लम होगी, बिस्तर नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल एडमिशन करने से मना कर देगा और फिर लोग जो है रास्ते में ही परेशान होते रहेंगे और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिस तरह से सूरत हाल हम देख रहे हैं कि अपोजिशन वाले भी जल से जुलूस कर रहे हैं, हुकूमत वाले भी जल से जुलूस कर रहे हैं, कोई किसी को सिर्फ और सिर्फ लोग, मैं समझता हूँ कि आपस में अपने जो मफादात है उसको सामने रखा गया। आवाम के बारे में कोई नहीं समझ रहा है, ना कुछ सोच रहा है। आवाम को सिर्फ कह के कि जी एसओपीज को फॉलो किया जाए, बस इससे आगे कुछ नहीं हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ रेस्टोरेंट और बाकी चीज़ें 10 बजे तक बंद करने की जो बात की गई थी, शादी हॉल, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। अभी 11 बजने वाले हैं, आप चले जाइए, जितने भी फूड स्ट्रीट हैं वो खुले हुए हैं, सामने की लाइटें बंद कर दी गई हैं, लेकिन कारोबार चल रहा है। तो ये इस तरह से आप समझ लें कि लोग, जो आवाम मासूम लोग हैं जो कि पहले ही एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो फिर जो है वो मजीद बीमारियों में मुब्तला होते चले जाएंगे, एक दूसरे को लगाते जाते हैं। और ये ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल मैं है, ये करना चाहूँगा कि एक तरफ जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़े, अवाम ने एहतियात नहीं करी, और दूसरी जानिब जो हुकूमत है, जो सिंध हुकूमत है और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत बयानात दे रही है और दूसरी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। तो क्या अवाम की बेएहतियाती है या जो लीडरान है उनकी बेहिसी है? क्या देख रहे हैं आप इसको? देखिए, आवाम तो पहले दिन से जो है वो कोरोना को, मेजॉरिटी लोग कोरोना को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ना। और कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, खौफ में हैं, वो बेचारे बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आता, ना दुकानों में, ना बाज़ारों में, ना शादी हॉल में, ना रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी मैंने देखा है और आप भी देख रहे होंगे, आपके व्यूअर्स भी देख रहे होंगे कि एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। लोग हाथ भी मिला रहे हैं और गले भी मिलते हैं हर जगह पे। और मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है कि आपका मीडिया जो है वो जो मीटिंग्स होती है, जो जलसे हो रहे हैं,
हुकूमत के और अपोजिशन के और दूसरे लोगों के जो भी मीटिंग्स होती है उसमें लोग हाथ मिला रहे हैं, लोग गले मिल रहे हैं, तो वो फुटेजेस दिखाई जाती है मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया पे। तो आवाम ये समझती है कि एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि एसओपीज को फॉलो करो और खुद जो है आपस में हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। तो ये जो तजाद है ना, इसकी वजह से बड़े कंफ्यूजन है। तो कैसे साहब, आवाम आप क्या जो है समझते हैं, सीरियस क्या नहीं हो रही ये है। तमाम चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं ऐसे पाबंदी लगाने से, या सिर्फ एहतियात ही इसका आखिरी हल है? एहतियात क्योंकि इससे पहले काफ़ी की गई थी तो कंट्रोल किया गया, कारोबार बंद हुआ, लोग कुछ घरों से कम निकले, लेकिन एहतियात करने से ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो क्या कारोबार इस तरह से बंद करना और ये तमाम चीज़ें दोबारा बंद करना क्या पाकिस्तान की मईशत और फिर अवाम के हक में होगी ये तमाम चीज़ें? आप क्या देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है हुँ, कि ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे कि कोरोना से बचाव भी मुमकिन हो सके और सही। आपका कारोबार, आपकी मईशत भी जो है वो आपको प्रॉब्लम ना करे। हुँ, लिहाज़ा इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि पाकिस्तान का हर तबका, हर इदारा, चाहे वो मार्केट के लीडरान हो, चाहे वो रेस्टोरेंट के लीडरान हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, अपोजिशन के लोग हों, हुकूमत के लोग हों, तमाम के तमाम को अपने घर से ही इसको ठीक करना पड़ेगा। अगर दुकानदार आप देख लें तो दुकानदार के अंदर जो लोग बैठे हुए सेल्समैन, वो मास्क लगाए बगैर बैठे होते हैं, तो जो उनके पास ग्राहक आएगा, जो कस्टमर आएगा, उसको तो वो बोल भी नहीं सकते और ना आता है कस्टमर मास्क लगाए हुए। तो हुँ, ये मैं समझता हूँ कि ये नहीं है कि आप सारा कारोबार बंद कर दें, सही। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो सूरत हाल चल रही है, तो इस हालात को देखते हुए स्कूल भी बंद हो जाएंगे और ये लॉकडाउन भी लगेगा। और अब मैं समझता हूँ कि एनसीओसी पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन करेगी अगर खुदा ना ठीक खास्ता है, लहर ये तो जो काफ़ी तेज़ी नंबर से है बढ़ रही है ये कोरोना की। बढ़ते चले डॉक्टर जाएंगे साहब, मैं ये तो जानना बहुत ज़्यादा चाहूँगा, नुकसान होगा। जिस तरह से पहले जो केसेस ज़्यादा हुए थे, अचानक अफरा-तफरी हुई थी हॉस्पिटल्स के अंदर, कुछ चीज़ें काफ़ी कम पड़ गई थी, कुछ जो ज़रूरी जो इक्विपमेंट है वो नहीं मिल पा रहे थे सही से, डॉक्टर्स भी एहतिजाज पे आ रहे थे। तो क्या सूरत हाल है मेडिकल लेवल पे अभी? क्या तमाम चीज़ें मुहैया हैं और इस चीज़ को दोबारा कंट्रोल करने के लिए पहले से इकदामात हो रहे हैं मेडिकल फील्ड पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले बहुत सी चीज़ें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आया था, हुँ, लेकिन अब तो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन के अवाम भी बहुत ट्रेन हो चुकी है। सही। लेकिन बात इसकी है कि इस वक्त तो सूरत हाल तशवीशनाक नहीं है हॉस्पिटल के हुँ, अंदर। अभी बिस्तर भी खाली पड़े हुए हैं, अभी ऐसा नहीं है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर पहले से हमने एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाए तो आप यकीन करें कि ये इसको प्रॉब्लम में आते हुए अस्पताल का लोड बढ़ता हुआ या जो हमारे डॉक्टर्स के ऊपर लोड बढ़ते हुए सही। इसको टाइम नहीं लगेगा। हुँ, ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये सिचुएशन खुदा न खास्ता ऐसी हो जाएगी कि मैं समझता हूँ कि लोग खुद परेशान होंगे जब हुँ, जब उनको उनके जानने वाले या उनके रिश्तेदार या इस तरह से खुदा न खास्ता वो प्रॉब्लम में आएंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रह गई है कि जान है तो जहान है। सही। अगर आप जिंदा हैं तो हर चीज़ हो जाएगी और जिंदा रहने के लिए ये समझना पड़ेगा कि कोरोना वायरस एक हकीकत है और ये एक तो दूसरे में बहुत तेज़ी से लगता है और ये जो दूसरी वेव आई है, दूसरी जो लहर आई हुँ, है, ये बहुत ज़्यादा लीथल है, यानी कि बहुत जानलेवा साबित हो रही है। और इसकी वजह ये है कि हमारे अब तक ये जो दूसरी वेव में तकरीबन 14 डॉक्टर्स इंतकाल कर गए हैं और वो एक हफ्ते के अंदर अंदर बीमार हुए और एक हफ्ते के अंदर अंदर इंतकाल कर गए हैं। तो ये वायरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत एग्रेसिव है और जानलेवा लीथल है। और यही पूरी दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है, जो दूसरी लहर हुँ, की, वो सही। इसी तरह से है, बहुत एग्रेसिव है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए लोग वैक्सीन का इंतजार ना करें। जो वैक्सीन अभी मौजूद है, आपके पास मौजूद है वैक्सीन, उसको इस्तेमाल करें। ठीक वो है, बहुत वैक्सीन है शुक्रिया डॉक्टर मास्क। साहब, आपने मास्क प्रोग्राम के आपका लिए वक्त वैक्सीन निकाला। है, मास्क जो को सूरत हाल है, सिर्फ आवाम को वैक्सीन पर ही निसार नहीं करना है, इसका
जो वाहिद पहला हल है वो है एहतियात करना, और वो शायद एहतियात का दामन अवाम ने अपने हाथ से छोड़ा, इसीलिए ये दूसरी लहर आने के लिए अपनी हिम्मत जुटा पाई है। और हुकूमत इसको कंट्रोल करने के लिए दोबारा से पाबंदियां लगाने की सोच रही है और ऐलान कर रही है कि इस पे पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिससे इस चीज को रोकने में मदद मिल सके। दूसरी जानिब डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज पर पूरी तरह से अब कारबंद हो चुके हैं कि इस चीज से कैसा लड़ा जाए और किस तरह से तमाम इक्विपमेंट को अपने इस्तेमाल किया जाए, वो भी देखा जा रहा है। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए भरपूर तरीके से हुकूमत भी इकदाम कर रही है और आवाम को भी हुकूमत का साथ देते हुए तमाम चीजों पर एहतियात करने की बेहद जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।